और उस साइड सी के कितने दिन लगते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ जी, आज लंच का टाइम है। मैंने सोचा कि आज लंच टाइम से ब्लॉग शुरू करते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है कि मैं आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शुरू कर रही होती हूँ वो लंच टाइम पे होता है। और अजलान स्कूल से आ गया है, लेकिन आज मेरे आपको पीछे सारा मेस नज़र आ रहा होगा। मैंने ये सारा काम अभी क्लियर करना है और मेरे सारे काम करने वाले आज पड़े हुए हैं क्योंकि बाहर के काम बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, ज़िंदगी हमेशा आपकी ऑर्गेनाइज नहीं होती, आपने उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और अगर कभी चीज़ें उलट पुलट हो जाया करें ना, तो उस पर परेशान ना हुआ करें, बल्कि हिम्मत किया करें, उनको दोबारा से ठीक कर लिया करें। अब जैसे कि मैंने यहाँ से काउंटर से सारी चीज़ें, इस साइड से ना यहाँ से मैंने सारी मूव कर ली हैं ऑलमोस्ट। अब मैं ये काउंटर क्लीन करूँगी, फिर दूसरा क्लीन करूँगी, और बस मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारा जो किचन है वो क्लीन हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्लीन ही है। मैं अब सारा वो कचरा वगैरह उठा के उस बैग में डाल रही हूँ, वो बैग हम लोग वहाँ से उठा लेंगे। और भी बहुत सारी टिप्स होती है। तो हमेशा आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज नहीं होती, इसको स्ट्रेस ना लिया करें और चीज़ों को फिक्स किया करें। अगर नहीं भी कर सकते तो पहले खुद को आप आराम दिया करें, उसके बाद जब आपको लगे कि अब आप काम कर सकती हैं तो ज़रूर किया। कोई भी जो सरफेस क्लीनर होता है ना, वो आप यूज़ कर सकती हैं। मैंने आज ऑसम यूज़ किया है क्योंकि दाग जो है ना वो बहुत सख्त हो गए थे। आप लोग हफ्ते में अगर एक दफ़ा भी इस क्लीनर से साफ़ कर लो ना तो किचन साफ़ रहता है। लेकिन मेरा किचन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, वो लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो मुझे तकरीबन ना एक दिन के बाद जो है ना काउंटर्स ज़रूर क्लीन करने पड़ते हैं और ये तो हर दूसरे दिन का काम है। ये देखो, बस इतना सा टाइम लगता है और ये सारा साफ़ हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लीन ही हो गया है। और उस साइड पे भी सारा साफ़ है। और मैं ना अब जो ये साइड है यहाँ पे भी स्प्रे करूँ। हाँ जी, तो अब देखें, अब किचन की हालत देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि कभी भी आपको अगर लगे कि आपका जो है वो घर में मैस हो गया है और आपको फ़ौरन से जो है ना वो घबराना नहीं चाहिए और बस चीज़ों को साफ़ कर लिया करें। अभी मैं ना राइस बनाऊँगी, मेरे पास सालन वगैरह आज पड़े हुए हैं लंच के लिए। और मैं जो बर्तन है सारे डिश वॉशर में लगा दूँगी। और बस जी, थोड़ा बहुत तो साफ़ हो गया है। फाइनल टच जो है जब हम लोग लंच कर लेंगे तो फिर मैं करूँगी। प्याज लहसुन वगैरह ना उस बास्केट में रखा हुआ है। कहते हैं कि आपको फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। ये दरवाज़ा जो है ना, इसका लॉक इस पे सेंसर्स लगे हुए हैं, एडीटी है, सिक्योरिटी हमने लगाई हुई है। ये वाला जो लॉक है ना, इसका मसला बना हुआ है। सो आई हैव टू फिक्स दिस। इसलिए काफ़ी अर्सा हुआ है ये वाला डोर मैंने बिल्कुल खोला ही नहीं है। आपको बाहर से काउच की स्नो भी नज़र आ रही होगी, लेकिन अब इस डोर को भी हमने ठीक करवाना है। लेट्स सी के क्या होता है। और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक करने वाली हैं, लेकिन स्टिल आपको मॉर्गेज की टेंशन नहीं है, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग। ये हमारे पास दाल कल की पड़ी हुई है। अच्छा, भिंडियाँ पड़ी हुई हैं, कलेजी पड़ी हुई है मेरे पास, और गोश्त पड़ा हुआ है। मैंने वो वाली रेसिपीज़ आपके साथ हमेशा शेयर की हैं, सो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। ये था कल का गोश्त जो कि अभी मैं गर्म करने लगी हूँ। इसके साथ ना अब मैंने पुलाव बनाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ये कलेजी है, बहुत मज़े की कलेजी बनी थी, काफ़ी अर्से के बाद मैंने बनाई थी। और यहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, भिंडियाँ, बहुत मज़े की भिंडी मसाला था। तो ये था कल के 4 सालन थे जो कि मैंने बनाए थे। इस वजह से आज फिर मैं थोड़ी रिलैक्स थी। मैंने बाहर के बहुत सारे काम किए हैं आज। अभी मैं सिंपल पुलाव बनाऊँगी, तड़के वाले चावल, और इसको मैं गर्म करती हूँ। यार चूल्हा, हाँ चूल्हा ऑन है। सो इसको कर लेते हैं। तो यार अब आप लोग ना, जिस तरह भी मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, बताना कि आप लोग कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू सही से जो होते हैं ना वो जो ऑर्गेनाइज वाले व्लॉग्स, लेट मी ट्राई। लेकिन फिर भी अगर कुछ भूल चुको हो ना तो बताइएगा ज़रूर। इस दफ़ा जो मैं प्याज लेके आई हूँ ना, बिल्कुल छोटे छोटे। अच्छा, इस कलर पे नहीं चाहिए क्योंकि कुछ दिनों में मैं ना किचन का चेंज करूँगी पेंट। लस्सी के कितने दिन लगते हैं, लेकिन मैं करूँगी। अब हम यहाँ से प्याज उठा लेते हैं। छोटे छोटे प्याज हैं। छोटे प्याज होते वैसे अच्छे हैं, लेकिन ना काटने में बड़ी मुश्किल होती है यार। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना अनियंस दे दिए हैं।
क्विक से ना ये चावल थे, इसमें थोड़ा सा मैंने पुलाव का मसाला डाला था, अगर आप चाहें तो ना भी डालें कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ना थोड़े टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर दिया था पुलाव मसाला। अच्छा, सर्दी के फ़ायदे कोई नहीं होते, नुकसानात ही होते हैं। हम लोग के 2 पोर्शन है, तो नीचे वाली जो हीट है ना वो नीचे बेसमेंट में है, और ऊपर वाला जो फर्नेस है वो ऊपर है, बाथरूम में ना एक जगह बनी हुई है उसमें है। तो अब क्या हुआ है जी, ऊपर वाला फर्नेस काम नहीं कर रहा। पहले हमने सोचा कि शायद उसकी बैटरी ख़राब है, हमने बैटरी चेंज की फिर भी नहीं काम कर रहा था। तो अभी ना एक बंदे को मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, वो ऊपर ठीक करेगा, क्योंकि इकरा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मुझे लग रहा है कि इकरा को ना इलेक्ट्रिक हीट जितना भी कहें, यहाँ पे फर्नेस का सिस्टम होता है जो कि घर को गर्म रखता है। अगर आप इलेक्ट्रिक हीट यूज़ भी करते हैं तो पूरे घर में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हमारी हीट ठीक होती है कि नहीं, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में वाकई बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी ऊपर वाले पे आई हूँ, वो लोग ना हीट को ठीक करके गए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ऊपर जो है, देखिए आपको साउंड आ रहा होगा, इट्स लाइक ये इस तरह होती है। लोग अब ये चल रही है, ठीक है, दिस इज़ द फर्नेस, और उन्होंने ठीक की है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गई है। अब मैं जो है ना, ये क्लोजेट है सामने ना मेरा, आहा, और इसका थर्मोस्टेट यहाँ पे, सो हमने या इसको हीट को अप किया हुआ है। अच्छा, इसका ये है कि ना ऊपर से भी है हीट, ठीक है, आपने ऊपर से आ रही है, एंड देन वी हैव डाउन हेयर टू, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ, अब जो हवा है ना वो गर्म आ रही है, ठीक है, इट्स हॉट राइट नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मसला जो था हीट वाला वो हल हो गया है, अल्लाह भला करे। मेरे ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरे हस्बैंड के, और उन्होंने हमें ठीक करके दी। यहाँ पे इस तरह होता है कि अगर आप हीटिंग के लिए किसी को लेके भी आओ ना, तो एटलीस्ट $100 आपसे लेता है सिर्फ चेक करने का। तो अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हों तो ज़ाहिर है वो आपकी हेल्प करते हैं, नहीं हेल्प अस। उन्होंने हमें ऑनलाइन कल बताया था कि ऐसे करो, हम लोग नहीं कर सकते, स्क्रू बहुत टाइट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हीट बिल्कुल ठीक हो गई है। मौसम बहुत ठंडा है ना, इसमें हीट तो मस्ट चाहिए। और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ मैं सारी रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। और अभी खाना देखें, अभी तकरीबन शाम होने वाली है, लेकिन खाना खाने का टाइम अभी तक नहीं मिला। बच्चों ने खा लिया, हम अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके साथ बैठ के मैं खाना खाऊंगी, चाय पीऊंगी, और फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। मतलब ना आपको पता है सर्दियों में ऐसे होता है, नमाज के टाइम ना शॉर्ट होते हैं, जैसे ज़ोहर की पड़ी फ़ौरन आपका असर का टाइम आ गया, फिर आपका मगरिब का आ गया, फिर इशा का आ गया, तो जल्दी होता है, तो दिन का पता ही नहीं चलता दिन किस तरह जाता है। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।